नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल टीटी फैमिली यूट्यूब फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं एनसीईआरटी ईवीएस पर्यावरण की जो बुक है 4th नंबर क्लास के पूरा कंक्लूजन करने जा रहे हैं। इसके पहले 3rd क्लास की कंक्लूजन हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। आज हम 4th की बात करेंगे, क्योंकि प्राइमरी लेवल में 3, 4 और 5 एनसीईआरटी बुक का पूरा कंक्लूजन आप पूरा निचोड़ तैयार कर लेते हैं तो पर्यावरण में आपको जो 30 में से 25 प्लस का स्कोर पाने का सपना होता है वह आसान हो जाता है। तो चलिए 4th क्लास एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न दिया गया है कि बांस और रस्सी से बने पुल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो असम राज्य में पाए जाते हैं। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। प्रश्न आता है किस राज्य में पानी जो है घुटनों तक भर जाता है, अत्यधिक वर्षा होती है, वह आपकी असम राज्य है। इसी के साथ ही आपका एक अगला जो टॉपिक है वह दोस्तों ये एक ट्राली एक लकड़ी से बना एक झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुल की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ कर सकते हैं। तो ट्राली क्या है? सीमेंट का पुल कैसे बना होता है? यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बना होता है। सीमेंट के पुल कैसे बने होते हैं? सीमेंट के ईंट, लोहे और सरिया से बने होते हैं। बल्लम बल्लम किससे बना होता है? बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, बल्लम जो शब्द है, बल्लम जो वस्तु है, यह केरल में जो नदी पार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी की बनी एक छोटी नाव होती है, छोटी नाव को वल्लम कहा जाता है। ऊंट गाड़ी राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए होती है, जो कि रेत से भी चल सकती है, यह होती है ऊंट गाड़ी। अगला आपका बैलगाड़ी, मैदानी इलाकों के गांव में अक्सर प्रयोग में जो लाई जाती है उसे बैलगाड़ी कहा जाता है, मैदानी इलाकों में लाई जाती है। अगला जुगाड़ जुगाड़ यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है, यह होता है जुगाड़। जुगाड़ कैसे बना होता है? आगे से मोटर बाइक की तरह दिखेगी लेकिन पीछे से लकड़ी के फट्टों से यह बनी होती है। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है, सन्नाटे से पक्षी और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है। प्रश्न आ सकता है कि दिन में अंधेरा रहता है घने जंगलों में और इसमें पक्षी और जानवरों की आवाज़ सन्नाटेदार सुनाई देती, जो कि एक घबराहट वाली होती है, डरावनी होती है। अगला, बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए, क्योंकि बर्फ़ जो होता है कभी कभी जो ताज़ी बर्फ़ होती है वह पैर से धंस जाती है और अगर बर्फ़ जमी हुई है तो वह पैर जो है फिसल भी सकता है। अगला, उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ते पाए जाते हैं। प्रश्न आ सकता है किस राज्य में ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता पाए जाते हैं? वह आपके उत्तराखंड राज्य है। इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ बहुत ही जरूरी है साथियों। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं के मदद से पक्षी सुनते हैं। काफ़ी बार प्रश्न आ सकता है कि पक्षियों के कान होते हैं या नहीं होते हैं। उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं, उन्हीं की मदद से यह जो है पक्षी सुनते हैं। अगला, छिपकली के भी छोटे छेद होते हैं जैसे कान होते हैं, जो बहुत ध्यान से देखने पर यह आपको फिर बाद में दिखाई देते हैं। अगला, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। मगरमच्छ के आपके कान आसानी से नहीं दिखाई देते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। अब देखिए, काफ़ी बार होता है कि जानवरों की खाल में देखा जाए चमड़ी में जो है डिजाइन होता है, देखते होंगे, जैसे जेब्रा हो गया, ठीक है, धरियारी घोड़ा। तो इनमें के डिजाइन क्यों होता है? ये बाल होने के कारण होते हैं, बालों का रंग होने के कारण होते हैं। दूसरा, हाथी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाथी एक एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलो ज़्यादा झाड़ियाँ या पत्ते खा लेता है? तो 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ हाथी एक दिन में खा लेता है। दूसरा है, हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है, ये भी है। हाथी संबंधित कथन आ जाते हैं और वहाँ पे जो नेगेटिव हो या कौन कौन से सही कथन दिए गए हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये भी जान ले, हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है,
इससे उसके शरीर को क्या है, ठंडक मिलती है। इसलिए जहाँ पर पानी और कीचड़ मिल जाता है, रानी वहीं पे अपने सूंड से जो है पानी और कीचड़ को डालता है। अगला, हाथी के कान जो होते हैं वह पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ये भी अक्सर पूछा गया है कि 3 महीने के हाथी का वजन कितने लगभग होता है, तो 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलो के आसपास होता है या 2 क्विंटल के आसपास होता है, क्योंकि 100 किलो का 1 क्विंटल होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो 200 किलो का 2 क्विंटल हो जाएगा। हाथी का झुंड, हाथी के झुंड में केवल हाथियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हाथनी और उसके बच्चे होते हैं। 14-15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की फिर मदद अवश्य करते हैं। अब राजस्थान जोधपुर खेजड़ी गांव से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। राजस्थान के इस खेजड़ी गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा और जानवर बिना किसी डर के उधर इधर घूमते रहते हैं। वह आपका खेजड़ी गांव है। खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, यानी कम पानी की आवश्यकता में यह पेड़ तैयार हो जाता है। इस खेजड़ी पेड़ की छाल दवा में काम भी आती है। उसकी लकड़ी में भी क्या है, कीड़ा नहीं लगता। जैसे नीम की लकड़ी होती है, नीम की लकड़ी या दरवाजे या कुछ बनाते हैं तो कीड़े कम लगते हैं, वैसे ही आपका यह खेजड़ी का भी पेड़ होता है जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इस पेड़ की छाल दवा में काम आती है। जो पेड़ की छाल होती है वो दवा, जैसे नीम की छाल दवा में काम आती है। अगर फोड़ा फुंसी हो जाता है, नीम की छाल को रगड़ कर आप लगा लेते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो ये भी आपका खेजड़ी पेड़ के भी छाल में दवा में काम आती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। और साथ ही साथ पेड़ की फलियां सब्जी में काम आती है। जी हाँ, जो पेड़ की फलियां होती हैं, नीम तो आता नहीं है, नीम के फल तो बहुत कड़वा होता है, लेकिन खेजड़ी के पेड़ की जो फलियां होती हैं, जो फल उगता है, इसमें का सब्जी में बनती है इससे, और सब्जी बनाते हैं वहाँ के लोग। पत्तियां वहाँ रहने पर जानवर इनकी पत्तियां खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। अनीता कुशवाहा, चमकता सितारा स्टार गर्ल स्टार। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदली। वह अनीता कुशवाहा। अगर प्रश्न आ गया चमकता सितारा या गर्ल स्टार के नाम से मशहूर कौन है, वह है अनीता कुशवाहा। इसके साथ बिहार मुजफ्फरपुर लोचाहा गांव से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। एनसीईआरटी बुक की बात करते हैं। इन इलाकों में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। जी हाँ, बिहार मुजफ्फरनगर लोचाहा गांव में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन का पर कर साथ बनाने का भी काम करते हैं। तो बिहार मुजफ्फरपुर और लोचाहा के लोग जो है मधुमक्खी पालन इसीलिए करते हैं क्योंकि लीची यहाँ पे होते हैं और लीची के फूल में क्या है, मधुमक्खी बैठती है। मधुमक्खी पालन का जो है सरकारी कोर्स भी होता है। अगला, अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी अंडे देने का समय होता है। प्रश्न आ सकता है कि मधुमक्खी के अंडे देने का समय क्या है, तो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी यह माना जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के महीने। तो अंडे देने के लिए मधुमक्खी फिर छत्ता बनाती है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त होता है। प्रश्न आता है कि मधुमक्खी के जो एक बक्सा होता है लगभग 10 किलो शहद प्राप्त होता है। और लीची के फूल कब खुलते हैं, तो लीची के फूल जो है फरवरी माह में खिलते हैं। मधुमक्खी का छत्ता, देखिए हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। प्रश्न आ सकता है कि अंडे देती है कौन सी मधुमक्खी, तो रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं, और वह काम क्या है हम आपको बताने वाले हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं, वर्कर भी होते हैं, और यह दिन भर काम करते हैं। और ये काम क्या करते हैं, शहद के लिए फूलों का रस भरकर यही ढूंढते हैं और यही इनका काम होता है। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच या डांस करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को क्या है पता चलता है कि यह रस कहाँ पर है।
अगला है काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। तो आज की क्लास में हमने एनसीईआरटी का जो 4th क्लास का है उसका हमने निचोड़ जाना, और अगली क्लास में हम एनसीईआरटी का जो 5वीं क्लास की या 5वीं कक्षा का रहेगा उसका हम निचोड़ जानेंगे। तो टोटल आपका जो ये तीनों चैप्टर मिला के 3, 4, 5 क्लास का कंप्लीट हो जाएगा। जो प्राइमरी लेवल के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके कंसेप्ट की बात करेंगे। बाकी सीडीपी की क्लास चल रही है, मनोविज्ञान पेडागोजी की क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास चल रही है जल्द से जल्द, मैथ्स और संस्कृत की भी क्लास जल्द आने वाली है। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।